मैंने पिछली क्लास में कुछ सवाल छोड़ा था आपके लिए, उस पर हम आते हैं। लेकिन जरा इस चैप्टर के थीम को हम समझ लेते हैं। ये चैप्टर आपसे क्या डिमांड करती है। मतलब आपसे तो कुछ डिमांड नहीं कर रही, आपको सिर्फ पढ़ने कह रही है। पर सवाल ये कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वाटर के बारे में पढ़ना। लेकिन वाटर के बारे में क्या पढ़ना, वाटर एज अ कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर जो है वो एक तरह से क्या, वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है ना। तो इसी हिस्से को पढ़ना है। इस चैप्टर का जो आगाज हो रहा है वो ये बताते हुए हो रहा है कि अगर हम अपनी अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ, तो इस अर्थ में मतलब हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 4 हिस्से करूं, ठीक, तो ये हुआ 25% और इन तीनों को मिलाकर हो गया 75%, है ना। अरे भाई, अर्थ की बनावट की बात नहीं कर रहा कि अर्थ 75% पानी से बना हुआ है, नहीं। अर्थ तो सॉलिड है। इस सॉलिड की जो सरफेस है, उस सरफेस में से 75% सरफेस को कवर किया हुआ है किसने। अलग अलग बातें। अगर आप ये कह दो कि जमीन 75% पानी से बना हुआ है तो ये बात गलत है। अर्थ पानी से बना हुआ नहीं है। अर्थ की सरफेस को 70 to 75% अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है, ठीक है। अर्थ में तकरीबन, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूं, 1.48 बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर मौजूद है। गैलन और लीटर, वैसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं, गलत लिखने से बेहतर कंफर्म कर लेते हैं हम। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कंफर्म करना, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये तो बहुत ज्यादा है। क्यूबिक किलोमीटर, मतलब अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो जमीन पर बहुत सारा पानी मौजूद है। कितना सारा, बहुत सारा पानी मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा पानी हमारे इस्तेमाल में नहीं, मतलब इस्तेमाल में तो है लेकिन टेक्निकली डायरेक्टली इस्तेमाल में नहीं। अगर आप इस पानी की बात करो, ठीक है, तो इसमें से 97% वाटर सी वाटर है, आप कह सकते हो सॉल्टी वाटर है, ठीक है? और बाकी 3% जो पानी है सिर्फ वही फ्रेश वाटर है। आपस की बातें पीछे बेटा बंद कर दो, बातें करनी है तो बाहर चले जाओ अगर इससे ज्यादा जरूरी है तो। क्या कहा मैंने कि टोटल जितना भी पानी मौजूद है हमारी इस दुनिया में, उसमें से 97% सॉल्टी वाटर है, समुद्र में मौजूद है, और 3% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। लेकिन इन 3% में से भी जो हमारे लिए एक्सेसिबल है वो सिर्फ 1% है।
इसका मतलब समझे? शायद गलत समझे। आप ये समझ रहे हो कि टोटल में से 3% फ्रेश है और इस 3 में से 1%, मतलब इस 3 में से 1% निकाल लूंगा तो कितना बचेगा? गलत, 99। वो इसलिए कि मैं इसे भी कंप्लीट फ्रेश वाटर ले रहा हूं ना, कि इटसेल्फ कंप्लीटली अगर मैं फ्रेश वाटर लूंगा तो वो 100% है। उस 100 में से 1% फ्रेश वाटर आपके लिए आसानी से अवेलेबल होता है। बात समझ आ रही है? ये क्या बात हुई सर, 3 में से 1 निकाला, 99% होगा। मैं इटसेल्फ फ्रेश वाटर को एज अ होल ले रहा हूं, ठीक है? तो ये मत समझना, ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ये मत समझना कि 3 में से 1% भाई आसानी से नहीं। अगर इस 3% मतलब एज अ फ्रेश वाटर को आप एज अ होल लो तो इसमें से 1% जो है वो आपके लिए आसानी से एक्सेसिबल है, जो कि टैंकर के जरिए आपके घर तक आ जाता है। ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है? इजिली एक्सेसिबल तो नहीं रहा, बट खैर। तो फिलहाल इतनी बात समझ रही कि कितना सारा पानी है लेकिन कितना कम पानी है। अगर आप इस फ्रेश वाटर की बात करो तो इस फ्रेश वाटर का जो ज्यादातर हिस्सा है, तकरीबन 70%, आप कहोगे सर 3% तो है इसमें, तो अब मैं फ्रेश वाटर को एज अ होल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? तो जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें से तकरीबन 70% जो है वो बर्फ की नजर हो चुका है। मतलब ये ग्लेशियर्स और स्नो कैप्स या ग्लेशियर्स की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 70% जो फ्रेश वाटर है वो बर्फ की हालत में, ग्लेशियर की हालत में मौजूद है, ठीक है? 70% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। आइस कैप्स किसे कहते हैं? ग्लेशियर्स किसे कहते हैं? बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर्स कहते हैं। स्नो कैप से मुराद होता है वो बर्फ जो जमीन पर पड़ी हो, ठीक है? स्नो कैप्स, ये नहीं कि फ्रिज से निकाल के नीचे बर्फ फेंक दिया और ये तो स्नो कैप है, नहीं। बर्फबारी जो होती है जमीन पे जो, ठीक है? बात समझ रहे हो ना मेरी? तो 70 और 60, हाँ 70 तो इस फ्रेश वाटर में से बच्चों 70% क्या मौजूद है? ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स, या मैं कहूं आइस कैप्स। और ग्राउंड वाटर कितना है? 29%। सही है। बाकी जो 1% आपके पास है, जो कि मैं इजिली एक्सेसिबल कह रहा हूं, इस 1% में से भी जो 52% है बेटा वो लेक्स की फॉर्म में मौजूद है। 38% सॉइल में मॉइस्चर के तौर पर मौजूद है, जो बोरिंग करके निकालते हैं, समझ रहे हो? और 1% वेपर्स, और बिल्कुल ऐसे ही 1% रिवर्स। अरे रिवर्स, तो ये एक ब्रेकडाउन लिख दिया हमने पानी के लिए। और 1% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद है। सही भाई, क्या कहा मैंने? टोटल इस अर्थ में जितना पानी है उसमें से सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है।
अगर आप फ्रेश वाटर की बात करो तो टोटल फ्रेश वाटर जो कि टोटल पानी का 3% है, इस फ्रेश वाटर का जो 70% है वो जमा हुआ है, 29% जमीन के अंदर है जो कुआं खोद के बोरिंग करके निकालते हैं, और 1% जो है वो आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। अब ये जो 1% वाटर जो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। जैसे तरबूज खा लो, पानी मिल जाएगा आपको, नारियल के अंदर पानी है। मॉइस्चर, सॉइल में मौजूद मॉइस्चर, गीली मिट्टी। 1% वेपर है, ज्यादातर जो पानी है मीठा वो झील की फॉर्म में है। लेक झील होते हैं, दरिया होता है, झील होता है, और 1% दरिया की फॉर्म में। झील और दरिया में क्या फर्क होता है? झील का पानी खट्टा होता है, ये कौन कह रहा है? ठहरा हुआ होता है, और रिवर बहता है। तो फिलहाल इतनी बात समझ आ गई? कोई मुश्किल बात इसमें? कोई मुश्किल बात ही नहीं है इसमें। तो ये किताब के इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि हमारी इस दुनिया में जितना भी पानी है, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, सही है। अब ये पानी आया कहां से? मोटर चला दिया। मैंने कहा था जरा सोच कर आना, तो क्या सोचा? किसी ने सोचा? किसने सोचा? यस। वॉल्केनोस, ओके। सही है, शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई बताना चाहेगा? ये दो थी, लेकिन आप अपने अंदाज में भी बता सकते हो। बात तो बिल्कुल सही है। मोटर चला दिया। थ्योरीज का मतलब समझते हो आप लोग? थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी चलो छोड़ो, बताओ 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 बताओ। अच्छा बताओ बताओ बताओ, जाने दो जाने दो, बताओ। ये अच्छा, एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो पानी के बने हुए हैं? किसके? आइस तो पानी होता है ना। आइस रॉक से मुराद होता है बर्फ के पत्थर, चट्टान, ठीक है? पानी ही है ना वो। वहां कहां से आया पानी? अच्छा अच्छा, सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। गर्म गैसेस मतलब कोई भी गैस अगर ठंडी हो जाए तो वो पानी बन जाएगी? नो। हाँ, तो वोल्केनो से पानी निकलेगा। चलो मैं आता हूँ, इस पर आता हूँ, सही है। और कोई बताना चाहेगा? सही है, आप दोनों सही कह रहे हो। मैं बस चेक कर रहा था कितना पढ़कर। और कोई? और कोई नहीं? अच्छा, बेसिकली ये दो बातें बिल्कुल सही हैं
कि अर्थ पर जो पानी आया है इसके पीछे तीन बातें हैं, दो नहीं तीन बातें हैं। सही है। सबसे पहली बात तो ये कि अर्थ पर टकराने वाले जो कॉमेट्स या जो एस्ट्रॉइड्स थे जो कि बर्फ के बने हुए थे, जब वो जमीन से टकराते हैं तो होता कुछ यूं है कि जब भी कभी दो बॉडीज टकराती हैं तो उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, और देन इस हीट की वजह से दो बातें हो सकती हैं, या वो बर्फ के जो एस्ट्रॉइड्स थे वो पिघलकर पानी ही बन जाए, या फिर वेपर्स बन जाए, और जब वेपर्स ठंडा हो जाए तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी चीज जो कि जमीन के अंदर मौजूद जो वाटर होता है, जैसे कि हम ग्राउंड वाटर कह रहे हैं, ठीक है, जितने अर्थ जब फॉर्म हो रही थी तो डिफरेंट केमिकल्स बन रहे थे, तो ऐसे ही वाटर भी बना था, ठीक है, अर्थ के अंदर ही, जो कि आप ग्राउंड वाटर के अंदर लेट्स सपोज कंसीडर कर रहे हो। लेकिन आज के मुकाबले हमारी जो जमीन है तकरीबन 4.5 अरब साल पुरानी है। तब ये जमीन एक आग का गोला ही हुआ करता था, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हुआ, जब उसकी अपर लेयर ठंडी हो गई, तो खैर वॉल्केनोस तो तब भी थे, तो जो भी हमारे पास ग्राउंड वाटर था वो वॉल्केनो की हीट की वजह से क्या बन जाते थे, वेपर्स बन जाते थे, और वो जमीन से निकलकर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते थे। और जब वक्त के साथ साथ हमारी जमीन ठंडी होना शुरू हुई, हमारा एटमॉस्फेयर इतना ठंडा हुआ कि वाटर क्या हो सके, कंडेंस हो सके, तो उस कंडेंसेशन की वजह से बादल बने, और फिर वो बादल बारिशों की फॉर्म में जमीन में क्या ले आए, पानी, और जमीन में आ गई खुशहाली। तब तक सबको पानी पहुंच रहा था, फिर टैंकर वाले आ गए और फिर पानी मिलना बंद हो गया। बट एक और बात मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि ऐसा नहीं है कि पानी कम हो रहा है। आज से 3 अरब साल पहले जमीन में जितना पानी था आज भी उतना ही पानी है। आज से अगर 6.5 करोड़ साल पहले जो डायनासोर पानी पी रहे थे, आप भी वही पानी पी रहे हो, उनका झूठा पी रहे हो आप, ठीक है। तो जमीन से ना एक बूंद पानी बाहर गई है, ना बाहर की पानी अब जमीन में आती है, ठीक है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो लॉक हो चुका है। आपको मैंने बताया था ना ग्रीन हाउस, तो हमारी अर्थ भी एक ग्रीन हाउस है, ठीक है। ये अपने टेम्परेचर को खुद क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। हर वो बॉडी जो, हर वो स्ट्रक्चर जो अपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को क्या कर सके, क्या कहते हैं, नहीं मेंटेन नहीं, रेगुलेट, क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। हर उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। तो हमारी अर्थ भी एक ग्रीन हाउस है, जो कुछ है अब इसी के अंदर है, यहां से कोई भी चीज बाहर। तो जो पानी डायनासोर पिया करते थे किसी जमाने में, वही पानी आप भी पी रहे हो, ठीक है। अर्थ के साथ कोलाइड तो करते हैं, लेकिन क्योंकि अब आज से 4 अरब साल, 4.5 अरब साल पहले जो एस्ट्रॉइड्स की तादाद थी और जो कंडीशंस थी अर्थ पर, अब वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अर्थ अब ठंडी होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा चेंज हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है जो है वो भी जरा इन्फ्लुएंस करती है एस्ट्रॉइड के टकराएंगे नहीं टकराएंगे वगैरह। तो हाँ, अब उस तरह से तो नहीं टकराते, बट ऐसा पॉसिबल है कि टकरा जाए, जैसे डायनासोर के साथ हुआ था। पिकनिक मनाने निकले थे बाल बच्चों के साथ, और तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में भी नहीं हो रहा, बट ऐसा हो सकता है। सोचो खाना ढूंढने बाहर निकले होंगे, निपट गए सारे खैर, तो फिलहाल वाटर की जो ब्रेकडाउन है वो आपके समझ आ गई, कोई मुश्किल बात। अर्थ पर पानी कहां से आया, चलो अच्छे से आप लोगों ने बता दिया। मैंने जो बताया वो बस थोड़ा सा एड ऑन कर दिया उसमें। बट हाँ, मैंने कहा था तीसरी बात, तीसरी चीज क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कुछ वाटर इनके कॉम्बिनेशन से भी बना है। तो आप तीन चीजें कहोगे, आप कहोगे कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो टकराते थे, अगर वो आइस के होते थे उससे पानी आया, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वेपर्स बने, वेपर्स के क्लाउड बने, क्लाउड से बारिश हुई, उससे पानी आया। तीसरी चीज केमिकल एक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये पेपर में आपसे पूछेंगे नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं बस, ठीक है। बात हो रही है तो बता देना। सही, अब किताब पर आ जाएं। किताब क्या कह रही है? जमीन कितने साल पुरानी है बच्चों?
किसने नापा भाई? कौन था उस वक्त? कायदे आजम? क्या बोल रहे हो भाई, इतने भी पुराने नहीं है कायदे आजम। एक और टास्क मैं आपको देता हूं, अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा वो पता करके आना, क्योंकि क्या फजूल काम दे रहे हैं सर। अच्छा, अगले पेज में बेटा यहां से प्रॉपर टॉपिक्स किक ऑफ कर रहे हैं। पेज नंबर 90, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। चलो इस पर हम बात करते हैं। अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा? अब ये मत कहना उसके अम्मी अब्बू ने। हाँ, अर्थ, अर्थ का नाम किसने रखा नहीं पता। चलो अब ढूंढना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक हो गया, चलो। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बच्चों। ओके, पॉइंट नंबर 1, आर ऑर्गेन्स नीड वाटर टू वर्क प्रॉपरली एंड टॉक्सिन्स आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन। भाई सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स है उन्हें प्रॉपर वर्क करने के लिए पानी की जरूरत है भाई। पॉइंट नंबर 2, फटीग is also caused by dehydration, therefore water prevents fatigue। फटीग से मुराद थकान। अक्सर लोगों को देखा होगा आधे सो रहे होते हैं आधे जाग रहे होते हैं, है कोई? अच्छा वो है, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में पानी का आना। डिहाइड्रेशन से मुराद होता है पानी का। तो पानी की एक ये इंपॉर्टेंस है कि वो आपको फटीग से बचाती है। अब कैसे बचाती है जरा ध्यान दो, मजे की चीज है। देखो, हमारा जो ब्लड है बेटा वो एक फ्लूइड है, और इस फ्लूइड का एक कंपोनेंट वाटर भी है। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी बॉडी में पानी कम हो जाएगा। 1 से 2% भी पानी अगर कम हुआ तो मसला है बड़ा। तो अगर आपकी बॉडी में पानी कम हुआ, इसका मतलब ब्लड की फ्लूइडिटी क्या हो गई? कम हो गई। फ्लूइडिटी से मुराद पता है क्या होता है? बोलते रहो, हाँ कम हो गई। होती है फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, बहने की सलाहियत फ्लूइडिटी कहलाती है। जितना पतला होगा उतनी आसानी से बहेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर हो जाए क्या? डिहाइड्रेशन। अच्छा, खून में जब पानी कम हो जाएगा, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, तो खून गाढ़ा होगा या पतला? आसानी से सर्कुलेट करेगा या मुश्किल होगी? तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगी? लेस लिखूं? मुश्किल को क्या कहते हैं? बस समझ जाओ, लेस सर्कुलेशन, लो सर्कुलेशन, सही है, ठीक है। सर्कुलेशन ब्लड की क्या हो जाएगी? कम। ब्लड की अगर सर्कुलेशन कम हो जाए तो ब्लड के अंदर जो मिनरल्स मौजूद हैं क्या वो ठीक तरह से हर जगह पहुंच पाएंगे? अब क्या लिखूं? लेस इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, चाहिए उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन है, क्या लिखूं? लो ब्रेन फंक्शनिंग। दिमाग का फंक्शन क्या हो जाएगा? और जब दिमाग स्लो हो जाएगा तो इसका मतलब आपको क्या हो गई है? क्या बात है। तो पानी आपको फटीग से कैसे बचाता है? पानी पियो। तो पानी पीने से क्या होगा?
खून के अंदर, अच्छा आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, खून में भी पानी कम नहीं होगा, खून में पानी कम नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रही तो फिर आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ब्रेन अच्छे से काम करेगा और आपको थकावट फील नहीं होगी। तो जब भी थक जाओ तो क्या करो, पानी पियो। जब भी मैं बैग में लेके घूमता हूं, पीता नहीं हूं, अभी पी लूंगा, फटीग हो गई है मुझे भी। पॉइंट नंबर 3, इट इज नेसेसरी फॉर वॉशिंग एंड सैनिटेशन। क्या मतलब हुआ, घर में जो कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, उसमें काम आता है, ये मतलब है। इट इज यूज इन कुकिंग, क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है बच्चों, खाना पकाने के काम आता है। सोचो अगर खाना नहीं पकता तो क्या होता, कच्चा खाना पड़ता। इट इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड, खाना उगाने में भी काम आता है बेटा, एग्रीकल्चरिंग। इंसानों ने एग्रीकल्चरिंग कब सीखी थी, परसों। चलो ये सवाल लिख लो, क्या इंसानों को शुरू से अनाज उगाना आता था, कब सीखा इंसान ने? बाहर से आना मतलब ऊपर से। ये आज का सवाल है कि इंसानों ने एग्रीकल्चरिंग कब सीखी और कौन सी वो पहली मतलब लोग थे जिन्होंने एग्रीकल्चरिंग को स्टार्ट किया था। खैर, पॉइंट नंबर 6, थर्मल पावर प्लांट यूज वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देखो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। या फिर दो बातें होती हैं, या तो पानी, अच्छा बिजली कैसे बनती है पता है, आप एक लेट सपोज आयरन की रॉड लो और उसके गिर्द मैग्नेट को घुमा दो, या आयरन की रॉड को मैग्नेट के गिर्द घुमा दो, तकरीबन ऐसे क्या बनती है, बिजली बनती है, ठीक है। तो जो टरबाइन होते हैं, टरबाइन ऐसी वर्क करता है, एक मैग्नेट होता है जो कि एक लोहे के बीच क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं पानी से दो तरह से बिजली बना सकता हूं, लेट सपोज पानी किसी झरने से बहकर गिर रहा था, मैं इस झरने के रास्ते में एक पैडल व्हील लगा देता हूं, तो पानी जब गिरेगा वो इस पैडल व्हील को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा, और इस रोटेशन की वजह से क्या बनेगी बेटा, बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हाइड्रो पावर प्लांट एक और होते हैं जो कि पानी को भाप बनाते हैं, ठीक है, और भाप जब बनती है तो स्टीम की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे भी क्या बनती है, बिजली बनती है। तो भी पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है, समझ गए? ओके। इन मैनी मेडिसिनल प्रोसीजर वाटर एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। भाई मेडिसिनल प्रोसीजर में भी इस्तेमाल किया जाता है, डायलिसिस का नाम सबने सुना ही होगा, उसमें यूज करता है। फैटल डिसीजेज आर प्रिवेंटेड बाय क्लीन वाटर, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड वगैरह। फैटल डिसीजेज किसे कहते हैं, जानलेवा, बिल्कुल। तो ये पानी के कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हैं जिसका केमिस्ट्री से सच फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं था, जितना मैं साइंस बता सका मैंने बता दिया, बट हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यहां से हम जरा आपके लिए जरा चैलेंजिंग बनाते हैं ताकि आप सोचो। स्टार्ट करें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसमें से कुछ पूछना है? नो। कपड़े धोते हैं, इसमें क्या पूछोगे? खाना पकाते हैं, इसमें क्या पूछोगे? लिखा है प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, पानी का कोई कलर। कितनी सिंपल सी बात है, रोज देखते हैं। बट अगर मैं एक सवाल यहां पर ऐड कर दूं आपके लिए कि पानी ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, और देखो किताब लिखने वाले को देखो, लिखा है प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, आगे लिखा कलरलेस, ठीक है। अच्छा पानी ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्या पानी के अंदर एटम्स नहीं होते? ये भी एटम से बना है, पानी भी एटम से बना है। एटम मैटर है, बिजली को रोक रहा है। पानी के अंदर जो एटम है वो, बिजली कह रहा हूं सॉरी, लाइट को रोक रहा है। तो पानी के अंदर जो एटम्स हैं वो लाइट को क्यों नहीं रोक रहे हैं? शीशे में जो है एटम्स वो लाइट को क्यों नहीं रोक रहे हैं भाई? चलो खैर,
हार लगाने में ग्लास पे पता तो लग रहा है सॉलिड है, लेकिन आर पार भी दिख रहा है भाई। वो पहली चीज क्या थी जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता था? खिड़की। तो खैर पहले पॉइंट पर बात करते हैं। लिखा है प्योर वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस किसे कहते हैं? कोई स्मेल नहीं है। एंड टेस्टलेस, इसका कोई जायका भी नहीं होता। लिक्विड पोजेसिंग द एट्रीब्यूट्स। ओके, ये तो सिंपल सी बात थी। पानी ट्रांसपेरेंट है, पानी की कोई खुशबू नहीं होती, पानी का कोई जायका नहीं होता। ठीक हो गया? हाँ, अब पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते हैं। पहला पॉइंट है इट इज लिटमस न्यूट्रल। लिटमस पेपर देखा है सबने? कहां देख लिया? चलो स्कूल वालों ने कुछ तो दिखाया। अगर हम लिटमस की बात करें बेटा, एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर कैसा होता है? अबे क्या दिखा दिया स्कूल वालों ने? हाँ भाई। और अगर लिटमस न्यूट्रल हो तो कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पानी की तरह पर्पल कलर होता है। तो पानी जो है वो लिटमस पेपर पर न्यूट्रल है, मतलब लिटमस पेपर को पर्पल कलर में कन्वर्ट करेगा। क्या बात समझ आ गई? लिखा है एट सी लेवल इट हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री। मतलब अगर आप समंदर किनारे मौजूद हो, कहां? सी लेवल। तो सी लेवल पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा वो होता है 0 डिग्री। अच्छा, सी लेवल करके क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब सी लेवल से अगर हम हट जाएं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। मतलब आप जितना ज्यादा हाइट पर जाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट उतना बदलता चला जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि प्रेशर बदल जाता है ना। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। एक और सवाल आपके लिए। सी लेवल को अर्थ का सरफेस क्यों कंसीडर किया जाता है? वाई सी लेवल इज कंसीडर एज दी सरफेस? खैर ढूंढ लेना, नहीं मिला तो मैं बता दूंगा। क्या ये दो पॉइंट आपके समझ आ गए? पॉइंट नंबर 3 लिखा है एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब हुआ? क्यूब समझते हो? क्यूब एक क्यूबिक, अगर आप वाटर लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप वाटर लो, ठीक है, तो इसका जो मास होगा बेटा वो 1 ग्राम होगा। अगर आप 1 मीटर क्यूब पानी लोगे तो इसका जो मास है वो कितना होगा? 1 किलो। ठीक है, कब? जब टेम्परेचर कितना हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं कल को कि वाटर की जो डेंसिटी है मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है, तो आप कहोगे 4 डिग्री। 4 डिग्री पर पानी की डेंसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। कितनी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझे? कि अगर आप 1 मीटर पता है ना कितना होता है तकरीबन, 1 मीटर क्यूब अगर आप पानी उठाओगे तो उसका वजन कितना होगा? 1 किलो। और अगर 1 सेंटीमीटर उठाओगे तो 1 ग्राम। और किस टेम्परेचर पर? इंटरेस्टिंगली टेम्परेचर इससे कम करोगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर इससे बढ़ाओगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी डेंसिटी कम, टेम्परेचर कम करोगे तब भी डेंसिटी कम। कितनी अजीब सी बात है। अजीब सी चीजों को कहते हैं एबनॉर्मल। क्या कहते हैं? और केमिस्ट्री की टर्म में एक चीज पढ़ाते हैं जिसे हम कहते हैं एनामोलस। एनामोलस या पीक्यूलियर। एनामोलस का मतलब होता है एबनॉर्मल। तो पानी के अंदर एक अजीब सा बिहेवियर पाया जाता है, उस बिहेवियर को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? हर चीज सॉलिड होने के बाद भारी हो जाती है, पानी सॉलिड होने के बाद हल्की हो जाती है। जब ही तो बर्फ पानी पे तैरती है। हम समझते थे बर्फ को तैरना आता है,
लेकिन मामला तो कुछ और ही है भाई, डेंसिटी का गेम है सब। तो पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1। किस टेम्परेचर पर? टेम्परेचर कम करूं तो डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो डेंसिटी कम। 4 डिग्री पर मैक्सिमम। समझ गए? पॉइंट नंबर 4, इट्स अ ग्रेट सॉल्वेंट फॉर बोथ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। ये मॉलिक्यूल को ना ऐसे समझो, ऐसे तोड़ देता है। समझ रहे हो कि लेट सपोज NaCl लिया, प्लस माइनस, पानी का मॉलिक्यूल आकर इसे घेर लेता है, बोलता है हाँ भाई कहां, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल आकर इसे सराउंड करते हैं। अब पानी जो है वो डायपोलर है, मतलब 2 चार्ज है इस पर, पार्शियली प्लस भी है और पार्शियली माइनस भी है, पार्शियली प्लस भी है और पार्शियली माइनस भी है। माइनस वाला प्लस को खींचेगा, प्लस वाला माइनस को खींचेगा। Na को तोड़कर अलग कर दिया, Cl को तोड़कर इसके गिर्द भी आकर घेर लिया इसे, ताकि वापसी ना मिल पाए। इसे भी पानी के मॉलिक्यूल ने आकर घेर लिया ताकि वापसी ना मिल पाए। Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया, NaCl पानी में डिसॉल्व हो गया। बात समझे? तो पानी जो है बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। आगे इस पर पूरा चूंकि टॉपिक है तो मैं यहां पर ज्यादा बात आगे ही करेंगे, बट मैंने आपको हिंट दे दिया क्या कर रहा होता है पानी। तो पानी क्या करेगा? पॉलर मॉलिक्यूल हो या आयोनिक कंपाउंड हो, दोनों को अपने अंदर बासानी हल कर लेगा, क्योंकि पानी एक पॉलर कंपाउंड है। क्या है? ठीक हो गया। नेक्स्ट, इट हैज अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, विच इज ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा देन पत्थर। क्या मतलब हुआ इसका? टेक्निकली समझते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे? चलो बच्चों देखो, इसे मिटा दूं ना? टाइम है मेरे पास? है तो टाइम 5 मिनट। मैं कह रहा हूं टाइम है, कह रहा हूं नहीं 5 मिनट। मैं 1 ग्राम पानी लूं, क्या लूं बेटा? और एक मैं पत्थर ले लूं, 1 ग्राम का पत्थर। कौन सा पत्थर है ये? नीलम, ओपल, अभी ये दोनों रूम टेम्परेचर पर है, तो इन दोनों का टेम्परेचर, अभी कमरे का टेम्परेचर कितना होगा? 25 कंसीडर कर रहे हो? चलो मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 है, तो इसका टेम्परेचर भी कितना होगा बेटा? और इसका भी कितना होगा? मैं इसे हीट करता हूं, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। मैं इसे हीट करता हूं, ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, क्या कम क्यों होगा? हीट, किसी चीज को मैं हीट करूं वो ठंडा हो जाएगा। मुझे आइसक्रीम बनानी है, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी, कि गर्म कर रहा हूं तो ठंडी हो जाएगी, ऐसा होगा?